इधर उधर में आपके पास जीरो बच रही ना, तो आपका लाइफ आगे जाके गड़बड़ हो सकती है। मुझे ईमान बेचना नहीं आया, नहीं तो पैसा कमाना इतना मुश्किल भी नहीं था। हेलो दोस्तों, मैं हूं नितेश कुमार और मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है नितेश शिवानी स्टोरी। मोटिवेशनल वीडियो है, तो अगर वीडियो पे पहली बार है तो लाइक कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, नीचे वाला बटन सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और चलिए, मैं आपको 4-5 मिनट का स्टोरी है जो मोटिवेट करेगा आपको ये सीखने की ज़िंदगी कैसे सर्वाइव करते हैं। संपन्न राज्य के राजा थे, उसके पास सब चीज़ थे, सुख सुविधाएं, ऐशो मौज, एकदम हर एक चीज़ का अवेलेबल था, जो किसी चीज़ की कमी नहीं, किसी बात की कोई ये नहीं। फिर भी राजा के मन में हमेशा मन खटकते रहता था, मैं चिंता में रहती थी, हमेशा एकदम डिप्रेशन में रहते थे, सब चीज़ सुख सुविधा होने के बाद भी। तो राजा है ना कि बहुत ज्योतिष को, बाबा को, सबको दिखाएं, ऋषि मुनि सबको दिखाएं, अंगूठी पहनी, यज्ञ करवाया, हवन करवाया, पूजा पाठ सब करवा लिया, लेकिन उसका मन जो है ना अशांत रहता था। जैसे दरबार में चल रहा था, जिंदगी उसकी चल रही थी। तो राजा की एक आदत थी कि अपने राज्य में भेष बदल करके अपने प्रजा लोग से मिलने का, प्रजा लोग से मिलते थे। एक बार हुआ कि अपने सेठ बन करके, पगड़ी बांध करके निकल पड़ा वो अपने दरबार में बाहर, कि मेरा दरबार में कौन खुश है कौन नहीं है, मैं इतना सुखी संपन्न से हूँ, मेरे प्रजा लोग है कि नहीं, करके शहर पे निकल गया। देखा काफ़ी दूर जाने के बाद देखा कि एक किसान पेड़ के नीचे बैठ के खाना खा रहा था, लंच कर रहा था, भोजन कर रहा था, हल चला रहा, खेत में काम किया, थक गया, दोपहर का टाइम था, पेड़ के नीचे छाँव में बैठ के एकदम आराम से खाना खा रहा था। वहाँ पर राजा साहब जाके पहुँचे, जो है सेठ जो बने हैं, जाके पहुँचे, देखा कि गरीब है, इसकी मदद करनी चाहिए। सोचा किसान से कुछ पूछताछ करता हूँ, हाल चाल लेता हूँ करके वो राजा पहुँच गए। तो उसके पास स्वर्ण मुद्राएं थे, गोल्ड कॉइन थे। तो बोला कि आपके खेत के बगल में ही मिला है, साहब इसको रख लो। किसान बोला नहीं साहब, मेरे खेत के अगल बगल तो मिलेगा नहीं है, क्योंकि गोल्ड कॉइन नहीं मिल सकता है, ये मेरा नहीं है, सो नहीं चाहिए हमको, तो मना कर देता है। राजा बोलता है कि नहीं, आप ही के खेत के बगल मिला है, जो आपका है आप रख लो। तो किसान मना करता है, 2-3 बार रिपीट करता है, दे दो, नहीं देता है, नहीं लेता है, नहीं लेता है। फिर बोलता है राजा कि अब कितना कमा ले। फिर राजा नहीं लेता है, फिर किसान बोलता है किसी ज़रूरतमंद लोगों को दे देना, हमें नहीं चाहिए, हमारा जितना है उतना ही में हम खुश हैं। तो नहीं लेता है और मना करता है, साफ साफ अपना खाना खाने लगता है। वो राजा जो रहता है पूछता है उसको, अब कितना कमा लेते हैं। तो किसान बोलता है कि हम 4 आना पूरा कमा लेते हैं, 4 आना कमा लेते हैं, उसी में हम खुश है। तो राजा बोलता है बहुत उसमें खुश है। बोलता हाँ हम खुश हैं। तो उतना ही वो किसान खुश होता है और बोलता है कि हम 4 आने में काफ़ी है। तो राजा को बड़ी आश्चर्य हो रहा था, तो बोल रहा था कि हम डिटेल में जानना चाहते हैं कि आखिर कैसे खुश रहता है। तो बोले 4 आने में पूरा गुजारा हो जाता है। बोलता हाँ हाँ मेरा साहब गुजारा हो जाता है मेरा 4 आने में करके। वो कैसे? किसान जो बोलता है 4 आना में 1 आना हम कुएं में डाल देते हैं। राजा चौकित हो गया, कुएं में डाल देता है। फिर दूसरा आना जो होता है वो हम कर्जे चुका लेते हैं। तीसरा आना जो होता है वो हम मिट्टी में डाल देते हैं। और चौथा आना जो होता है वो उधार में दे देते हैं। राजा की बात नहीं समझ में, वो और डिटेल में पूछ रहा था, बट किसान के पास जल्दी थी, खाना खा के उसको खुद दोबारा काम करना था, तो ज़्यादा शॉर्टकट करते हुए बता दिया कैसे ऐसे 4 आना जो है, चारों नाम ऐसे ऐसे जगह में यूज कर लेते हैं। राजा को समझ नहीं आया, वो वापस चला गया, वहाँ से निकल गया। जब दरबार में आया, अपने जितना भी मंत्री है गण है उनसे पूछे कि ये क्या फंडा है, क्या सिस्टम है इसका, जो कुएं में डाल दिया, ज़मीन में गाड़ दिया, उधार दे दिया, कर्जे पे दे दिया। किसी के इसके पास सोल्यूशन नहीं था। तो काफ़ी टाइम बीतने के बाद वो किसान को महल पे बुलाया गया, दरबार पे बुलाया गया। तो किसान से पूछा गया कि अब उस दिन जो बोले उसका बेसिक रीजन क्या है, वो क्या है, उसका डिटेल में समझाइए। तो किसान बोला देखिए साहब, देखिए राजा साहब, 4 आना जो है ना, हम 1 आना को हम कुएं में डाल देते हैं। मैं आपको बताता हूँ, कुएं में जो मैं डाल देता हूँ ना, अपने घर परिवार के लिए पालन पोषण खर्चा पानी के लिए मैं कुएं में 1 आना डाल देता हूँ। उससे मेरा घर का खर्चा महीनों तक चल जाता है। वो मेरा 1 आना है जो मैं कुएं में डाल देता हूँ। दूसरा आना जो मैं बोला कर्जे चुकाता हूँ, जो मेरे माँ बाप ने कर्जे लेके रखे हैं और हमें पाल पोस के बड़ा किया है, उसको मैं 1 आना दे करके मैं चुकाता हूँ। तीसरा आना जो है मैं उधार चुकाता हूँ, जो मैं खाता हूँ, मैं लेता हूँ, जो भी होती है उसके लिए मुझे 1 आना मैं उसमें डाल देता हूँ।
उधार चुकाता हूँ एक आना। चौथा आना जो है उसे मैं ज़मीन में गाड़ देता हूँ, ताकि कभी भी हमको परेशानी हो, दुख हो, तकलीफ हो, इसमें हमें किसी के हाथ में, किसी के पास हमको हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। इसीलिए मैं ज़मीन में गाड़ देता हूँ ताकि मुसीबत के टाइम पे वो काम आए। बस 4 आने का ही कहानी है सर, और बाकी कुछ नहीं है। और राजा इसको अच्छे सम्मान के साथ उसको बाहर कर देता है महल से, और मतलब राजा उसको उसका बात से प्रसन्न लगा, उसको भेज देता है, जाइए ठीक है, हो गया, बस यही जानना था करके। तो बस ये स्टोरी आपको सुनाने का मतलब एक ही है कि आप जो कमा रहे हैं वो अपना जितना भी कमा रहे हैं, हम लोग अभी आजकल अच्छा खासा कमा रहे हैं, क्या वो पैसे का सही उपयोग कर रहे हैं? जो जितना भी पैसा कमा रहे हैं उसका बैलेंस बना के चलना बहुत ज़रूरी है। हम लोग को एक कहानी से ही सीख मिलता है कि अभी जितने भी हम लोग पैसे कमा रहे हैं वो बैलेंस बना के चलना हो, ताकि कभी कर्जा आए, कभी मुसीबत आए, कभी परिवार के लिए पालन पोषण करना पड़े, तो हमको किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी का बैलेंस यही है जो एक किसान ने 4 आने में बता दिया। बस यही दोस्त यही बताना चाह रहे हैं कि जो भी आप कमा रहे हैं उसको सही बैलेंस में लेके चलिए। अगर आप अभी बस एग्जाम्पल लो, आप 20,000 रुपये कमा रहे हैं, 20,000 15,000 आप खर्च कर दे रहे हो और 5,000 अल्टरनेट में खर्च कर दे रहे हो इधर उधर में, आपके पास जीरो बच रही ना, तो आपका लाइफ आगे जाके गड़बड़ हो सकती है। इसीलिए प्लानिंग के साथ काम करें। जितना आप कमा रहे हैं आप तो प्लानिंग के साथ करें, ताकि आने वाले दिन में आपको मुसीबत ना हो। आप उसमें अपना ज़मीर तो नहीं बेचेंगे ना, ईमान तो आप नहीं बेचेंगे। इसीलिए अपना बैलेंस को बना के चलिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। और यही आपका एक स्टोरी है जो आपको ये सिखाती है कि ज़िंदगी का सफ़र है, उसमें अपने से होशियारी होकर चलना पड़ेगा। बस दोस्तों यही था छोटा सा स्टोरी, और आई होप कि आपको अच्छा लगा हो, और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। चलिए एक नई उम्मीद के साथ और नए किरण के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।